नमस्कार भारतीयों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलने आया हूँ और एक ऐसे टॉपिक पे मिलने आया हूँ कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मन में एक बार जीवन में एक ख्याल जरूर आता है। चाहे उन्होंने टीवी सीरियल देखे हों या कोई ग्रंथ पुराण या कोई भी तरीके के शास्त्र पढ़े हों। और ज़्यादातर जैसे हम लोग मैथोलॉजिकल जो सीरियल देखते हैं जो टीवी पे आते हैं, रामायण महाभारत, देवक देव महादेव। हाँ, तो इन सब सीरियलों में हमने एक चीज़ देखी कि इंद्रदेव के पास एक कलश है जिस जो अमृत है जिसमें, और जिसके लिए एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था, समुद्र मंथन किया गया था और उसमें से वो अमृत कलश निकला था और देवताओं को अमृत मिला था और राक्षसों को अमृत नहीं मिला था। ऐसा हम सब जानते हैं और हम सब ने बहुत बार देखा है, बहुत सारे टीवी सीरियलों में, और पढ़ा भी है और कई कथावाचकों के मुंह से सुना भी है। तो एक्चुअली में अमृत क्या है ये बेसिकली लोग नहीं समझ पाए आज तक। अमृत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको पीने के बाद आप अमर हो जाते हैं या आपको जीवन में क्या कहते हैं, आपको कोई मार नहीं सकता है। अमृत का मतलब है कि आपके जो पुण्य कर्म है, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, वही अमृत है जो आपकी लाइफ को एक ऐसी मुकाम पे पहुंचा देता है कि आप मरने के बाद भी अमर रह जाते हैं। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जितने भी हमारे देश के या विदेश के या हर देश के ऐसे कुछ लोग हुए जो मर तो गए लेकिन वो लोगों के दिलों धड़कनों में आज भी जिंदा है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, नेल्सन मंडेला, हिटलर हो गए, चाहे पोरस हो गए, सिकंदर हो गए, ये सारे लोग मरे लेकिन ये अमर हैं आज भी। इनके बारे में लोग अभी भी बातें करते हैं। आज भी देश में राम और रावण की बातें होती हैं। आज भी देश में हर जगह कृष्ण और कंस की बातें होती हैं। तो जो आप कर्म कर रहे हो, बेसिकली उस कर्म से ही आपकी अमर होने का जो एक मौका होता है या अमर होने का एक दरवाजा होता है वो खुल जाता है। अब जैसे बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं या कलाकार हैं जिनकी पिक्चरें आई और वो मर गए लेकिन उनकी पिक्चरों ने कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि वो लोगों के जहन में अमर हो गए। कुछ क्रिकेटर्स या कुछ फुटबॉलर्स या ऐसे गेम खेलने वाले लोग हुए जिन्होंने इस तरीके से अपने आप को पेश किया कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन के रह गए और वो अमर हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अमर बेसिकली कोई ऐसा कोई वो दवा या कोई ऐसा कोई जल या कोई ऐसी कोई टॉनिक या सिरप नहीं है कि उसको पी लेने से लोग अमर हो जाएंगे तो उसके बाद वो जीवन में कभी मर नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा और इतनी सारी कथाओं पुराणों टीवी सीरियलों में देखा, खुद पढ़ा भी, और मैंने अपनी किताब इच्छा मृत्यु जो मैंने आपको दिखाता हूँ या मैंने बताया भी है कि मैंने अपनी किताब लिखी, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस पे एक चैप्टर लिखा है अमृत के ऊपर, कि अगर अमृत जो है, अमृत मतलब अगर हम अमर हो जाएं अमृत पीने के बाद तो क्या होगा इंसानों का। क्योंकि देखिए, अगर कोई शक्ति आती है तो उस शक्ति को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। वो इंग्लिश में कहावत है, द ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी बड़ी पावर होगी उतनी ही ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। तो अगर सारे लोग अमर होते, देवी देवताओं को छोड़ के, और सारे गंधर्व और यक्ष और जितने भी शक्तिशाली जो भी गुरु हुए हैं या जिस भी धर्म के जो भी उनके मानने वाले हैं, जिनको वो मानते हैं जिस जिस रूप में, तो उनको तो वो अमर हैं इसलिए क्योंकि उनको हम लोग एक शक्ति के रूप में नहीं, एक पूज्य रूप में और एक उस रूप में मानते हैं कि हाँ, हमें अगर कहीं से कोई तकलीफ होगी तो वो हमारी सहायता करेंगे, वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और बेसिकली क्या है कि वो अमर नहीं है, वो हमारे दिलों में है, क्योंकि हमें पता है कि उनसे ही हमें शक्ति मिलेगी। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उनको याद करते हैं कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे यीशु, हे गुरु नानक भगवान, हमें इस मुसीबत से बचाएं, हमें ताकत दें, हमें हिम्मत दें कि हम इस चीज़ से लड़ सकें, हम इस चीज़ से बढ़ सकें, आगे जा सकें। तो वो इसलिए अमर है क्योंकि वो हमारे द्वारा याद किए जाते हैं और उनसे हमारी एक उम्मीद है कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन
वो अपनी शक्तियों को संभालना जानते हैं और वो जानते हैं कि किसके साथ कब क्या करना है, किसको कितना देना है, कौन क्या संभाल सकता है, कौन क्या नहीं संभाल सकता है। मैंने अपने कई वीडियो में पहले बताया कि हर एक इंसान की इच्छाएं बहुत होती हैं। अगर हर इच्छा को पूरा कर दिया जाए तो क्या इंसान संतुष्ट होगा? नहीं होगा। आपकी एक इच्छा आज पूरी होगी, कल या अगले सेकंड एक और इच्छा आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो अगर हमें इस तरीके की शक्तियां मिल जाए तो हम पागल हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि हम भगवान हो गए, हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां उन्हीं लोग को दी गई जो वो संभाल सकते थे और वो उन लोगों को दे सकते थे कि अगर इस इंसान को इस चीज की जरूरत है तो उसको उस मौके पे उन्होंने उसकी मदद करी। और ये बहुतों के साथ हुआ है। ये कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया या ईश्वर अल्लाह या ईश्वर नबी किसी ने मेरा देते हैं वो, और लोग मानते हैं और लोग साथ चमत्कार होते हैं। पर मेरा कहने का आज और वीडियो बनाने का मतलब यहाँ पे आज इतना था कि अगर सच में सब अमर होते तो क्या होता। सोच के देखिए। और ये वो वाले अमर नहीं, अमर मतलब कि आप अमर हो, आप मर नहीं सकते। जैसे अश्वत्थामा को ये श्राप था या है कि वो किसी भी युग में नहीं मर सकते। हनुमान जी को ये वरदान है कि वो नहीं मर सकते, वो आज भी जिंदा है हर जगह। इस कलयुग में आप अगर सबसे ज्यादा कोई चीज अगर आप देखा जाए तो अगर आप हनुमान जी की अगर आराधना करते हैं तो वो आपको मुसीबतों से बचाएंगे ही बचाएंगे। और कलयुग में है सिर्फ उन्हीं को एक ये कह सकते हैं कि आने जाने की एक परमिशन है, वरना सारे देवी देवताओं को कलयुग ने श्राप दिया था कि आप कलयुग में किसी की मदद करने आसानी से नहीं आ सकते हैं। जैसे पहले द्वापर युग, त्रेतायुग, सतयुग में क्या होता था कि अगर सच्चे मन से अगर कोई प्रभु का नाम लेता था, उनके नाम का जप करता था या उनके मंत्रों का उच्चारण करता था तो वो दर्शन देते थे ईश्वर और उनकी इच्छाएं पूर्ण करते थे, उनको वरदान देते थे। पर कलयुग में ये चीज नहीं हो सकती थी। लेकिन कलयुग में हनुमान जी जो है उनको ये है कि वो आपकी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और वो आ सकते हैं और उनको कलयुग नहीं रोक सकता है। मतलब ये एक मैथोलॉजिकल चीज हो गई। उसको समझाने के लिए आप सबने बहुत सारी टीवी सीरियल में देखा होगा, वो आप लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सब अमर होते तो क्या होता। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि बहुत सारे तो कानून ही नहीं बनते, बहुत सारे कानून नहीं बनते, बहुत सारे देशों के अंदर लड़ाइयां नहीं होती, बहुत सारे बड़े बड़े विवाद नहीं होते और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो होती ही नहीं दुनिया में। जैसे अब आप सोच के देखिए, आप अमर हैं तो आप मर नहीं सकते, तो 302 धारा जो है मर्डर की वो हट गई क्योंकि कोई आपको मार ही नहीं सकता। सबसे बड़ी धारा जो है 302 की। दूसरी धारा दहेज हत्या की, जिसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, पूरी पूरी फैमिली पूरा परिवार परेशान होता है, सबके सब जेल चले जाते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई बेल नहीं होती। सब कुछ जज के हाथों में होता है, उसके विवेक के ऊपर होता है कि अगर जज चाहते हैं तो आपको बेल मिलेगी। सरकमस्टांसेस एविडेंसेस माने ही नहीं जाते हैं दहेज हत्या के केस में, मर्डर के केस में मान लिए जाते हैं। तो 304 भी, ये सब धाराएं चेंज हो चुकी हैं अब, जब से 1 जुलाई 2024 से नया कानून आया है। मैं पुरानी धाराओं को ही लेके बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी तक हम लोग के जहन में है, तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं। नए धाराओं को मैं बात करूंगा तो वो शायद आप उससे अपने आप को मतलब सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, तो वो पुरानी धाराओं को लेके चल रहा हूँ। तो 302 नहीं होते, दहेज हत्या के केस नहीं लगते क्योंकि कोई औरत अगर जलना चाहती तो जलती नहीं, किसी कोई औरत अगर फांसी लगाना चाहती तो वो मरती नहीं, किसी कोई जहर खाती तो वो मरती नहीं। तो घर में कोई इस बात का यह कभी किसी परिवार के ऊपर मतलब लगता ही नहीं इल्जाम कि उसने दहेज के लिए किसी औरत को मारा है। आप मारते पीटते या आप ज्यादा ज्यादा परेशान करते, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। सामने वाला पैसा देता है नहीं देता, वो उसके ऊपर था। तो शादियां भी अपने हिसाब से होती, कोई किसी से दब के नहीं रहता कि भाई तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो, तुम मेरी बेटी को परेशान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया ना तुम मर सकते ना हम मर सकते, तो जैसे तुम्हें रहना है वैसे मुझे रहना है। जमीन के विवाद सबसे ज्यादा जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो गांव गिराव और आज के जमाने में होते हैं, जमीन के विवाद। जमीन के लिए गोली मार दी गई, उस बिल्डर के गोली मार दी गई, अंडरवर्ल्ड से लेके और क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग हायर किए जाते हैं, गुंडे हायर किए जाते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये कोर्ट से मैंने स्टे ले लिया है, ये इस पे कोई मकान नहीं बनेगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हमारे देश के जो या हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जिनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, तो वो भी बुलडोजर चलाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जमीन की विवाद का ही मतलब मसला खत्म हो जाता। अब इसके बाद अगर जैसे
कोई देश है, दो आपस में दो देश हैं, उनके बीच में कोई मतभेद हो गया, तो आप कितने भी परमाणु बम बना लेते हैं, आप कितने भी बड़ा बम बना लेते हैं, आप मर ही नहीं सकते हो। तो आपका यानी कि रक्षा बजट ही खत्म हो गया। तो हजारों करोड़ों लाखों का जो रक्षा बजट बनता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप कितने बड़ा टैंक बना लो, कितनी बड़ी मिसाइल बना लो, कितना बड़ा आप अपना रॉकेट बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं। तो यानी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती तो हमारे देश की सरहदें या किसी देश की सरहद की जरूरत नहीं पड़ती। सारे लोग एक जैसे होते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी को मार तो सकता नहीं है। तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी देश में जाने आने के लिए हमें जैसे एक कुछ मतलब सदी पहले या कुछ सालों पहले चले जाओ, तो क्या होता था कि पहले के अफगान के लोग आ रहे हैं भारत, मिस्र के लोग जा रहे हैं, लंदन के लोग कहीं और जा रहे हैं, वास्को डिगामा कहाँ अमेरिका से और इंडिया आ गए, क्या हम सब वीजा लेके आ रहे थे? कोई कहीं नहीं जा रहा था, सब वीजा कोई नहीं, मतलब आराम से सब आते जाते थे। ये धीरे धीरे लोग अब जब टेक्नोलॉजियाँ बढ़ी और सुरक्षा, लोग इंसानों को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी, तो ये सब नए नियम बनाए गए कि वीज़ा लगाओ और इसमें कानून लगाओ, बॉर्डर बनाओ और इसमें एविएशन रूल्स लगाओ, इसमें कि ये जहाज या इस समुद्र में इतनी दूर तक जा सकता है, समुद्र मतलब पानी के ऊपर भी, उस पर भी कानून बना दिया गया कि इतनी दूर तक आपका सरहद है, इतनी दूर तक और हर चीज़ का बंटवारा कर लिया गया। वो भी किस सुरक्षा की वजह से कि भाई वो अगर यहाँ आएगा तो वो मुझ पर हमला कर सकता है, वो मुझे मारेगा, मतलब कि सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई कभी होती ही नहीं, मतलब कि वो चिल्लाते रह जाते, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने आतंकवादी के सरगना हैं और जितने भी लोग हैं, वो अपना चिल्लाते रहते कि भैया ये इस्लाम है, इस्लाम की वजह से करना है, तुम्हें जाके कश्मीर में बम फोड़ने हैं, कश्मीरियों को मारना है, ये कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम पाके रहेंगे। क्या कर लेते? कोई मरता ही नहीं। जब कोई मरता नहीं तो तुम लड़ते किससे और कौन सी जमीन पे तुम अपना अधिकार जमा लेते? मेरी किताब में बहुत सारी चीजें मैंने इस पे लिखी, बहुत बड़ा मैंने इस पे एक लिखा है इच्छा मृत्यु पे। अगर जिनने किताब पढ़ी है उन्होंने तो मुझे बताया, लेकिन जिनने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर नहीं खरीदिए तो आप खरीदें, और नहीं खरीद सकते तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि अगर आप अमर हो गए तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े मसले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आप मर नहीं सकते हो तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो खेती बाड़ी करना नहीं करोगे तो फिर इंसान आलसी हो जाएगा, तो फिर काम कौन करेगा? तो आदमी क्या काम करता है? अगर आदमी अमर हो जाएगा तो आदमी क्या काम करेगा? आदमी रिश्ते बनाता, बच्चे पैदा करता और आबादी बढ़ाता, अपना मस्ती से यहाँ घूमता, किसी का मन कुछ करता तो करता, नहीं करता तो नहीं करता, बस एक आबादी बढ़ती रहती और क्या कहते लोग अपने में ही रहते। तो वो चीज को रोकने के लिए भगवान ने हमें अमर नहीं बनाया, क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं, हमारे अंदर बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। और जो हम जिस एरा में हम लोग का जन्म हुआ था, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कुछ नहीं था, वहां से और आज के समय तक आते आते जो हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल ही नहीं होता अगर हम अमर होते तो। इसलिए मृत्यु लोक कहा गया है इस पृथ्वी को, क्योंकि अगर आप अमर ही हो, मर ही नहीं सकते, तो यानी कि आज से 5,000 10,000 साल पहले वाला बंदा भी आपके साथ आज जिंदा खड़ा होता, और आप तो पैदा होते आज होते और कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, और ना ही कोई किसी से कोई कुछ पूछता, ना मोबाइल होता, ना प्लेन होता, ना कोई ट्रेन होती, ना कोई किसी तरीके का, ना जानवर होते तो जानवरों का इस्तेमाल होता, कोई खेती बाड़ी करता नहीं, सब यहाँ वहाँ पड़े रहते अपनी मस्ती में जीते, ना ही कोई ताश का गेम खेलता, ना कोई रमी लूडो खेलता, ना, क्योंकि कोई इन्वेंशन ही नहीं करता। क्या आदमी मेहनत क्यों करता है? आदमी मेहनत करता है जब उसको भूख लगती है, पेट के लिए काम करता है। कोई जॉब क्यों करने जाता है? जॉब करने इसलिए जाता है ताकि वो अपनी बेसिक इच्छाओं को पूरी कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। लेकिन भैया मैं अमर हूं तो मुझे जरूरत ही क्या है? जब भूख ही नहीं लग रही है मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? जब भूख ही नहीं लग रही है तो मैं काम क्यों करूं और किसके लिए करूं? मैं कोई किसी से दबता ही नहीं है, कोई किसी का बॉस ही नहीं होता, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, ना अमेजॉन होता, ना फ्लिपकार्ट होता, ना माइक्रोसॉफ्ट होती, ना IBM होता, ना कोई नेता होता, ना कोई मंत्री होता, ना राजतंत्र होता, ना कोई किसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी की होती। कौन बनाता? क्यों किसी को कोई वोट देता? कोई किसी को क्यों कहता भैया तुम भाई हम अमर है, हम अपनी मर्जी से जीते? ना मंदिर बनते, ना मस्जिद बनती, ना कोई किले बनते, ना कोई किसी तरीके का आविष्कार होता, क्योंकि भैया सब इंसान अपने में खुश है। ना पैसे की जरूरत होती, ना कोई सिक्के छापता, ना कोई पैसे बनते, ना ही कागज बनते, ना ही किसी तरीके का कोई जरूरत पड़ती। मतलब सिर्फ एक अमर होने से आप सोचिए कि कितनी सारी चीजें ही नहीं होती दुनिया में। उस एक चीज को ईश्वर ने आपसे छीना इसलिए क्योंकि आप उस लायक ही नहीं थे कि आप उस शक्ति को संभाल सकें।
और उसी के साथ ईश्वर ने दूसरी शक्ति ये छीनी कि आप भविष्य नहीं देख सकें, जो ईश्वर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप भविष्य देख लेते तो आप दूसरे को जिंदा ही नहीं रहने देते। तो इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि आपसे और हमसे भविष्य देखने की शक्ति क्यों छीनी गई। पहले के लोग कैसे ये चीज जान लेते थे। आज भी ज्योतिष और ऐसी चीज है कि अगर आपने सही ज्योतिष का ज्ञान लिया है और आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, ज्योतिष पूरी तरह के मैथमेटिक्स है, और अगर आपकी ज्योतिष अच्छी है तो आप भविष्य में बहुत सारी होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, उनकी रेमेडीज निकाल सकते हो। उसके बारे में बात करूंगा, बताऊंगा अगले अपने वीडियो में। पर अगर हम सब अमर हैं और हम मर ही नहीं सकते तो अब आप सोचिए कि हम लोग का क्या हाल होता। पर उसके बाद अगर मान लो भगवान ने आपको अमर बना दिया है तो आबादी कैसे रोकी जाती, उस पर जो मैंने 15 पॉइंट लिखे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूं, अगर आप अमर होते तो आप क्या क्या कर सकते थे और दुनिया कैसी होती, और आपके नज़र में वो दुनिया की क्या आप सोचते कि वो दुनिया किस तरीके की लगती। तो वो चीज़ आप सोच के रखिए। और फिर मैं जब अगले वीडियो में अपने वो 15 रीज़न दूंगा आपको जो मैंने अपने किताब में लिखे हैं, तो आप उन 15 रीज़न से रिलेट करके देखिएगा कि अगर मैं अमर हूं या आप अमर हैं तो वो 15 चीज़ें होती हैं अगर, और वो होनी ज़रूरी थी, तभी हम जनसंख्या भी रोक सकते थे और अमर वाले इंसान को इस दुनिया से हटा सकते थे, और हमारे हाथ में वो कंट्रोल होता, ऊपर वाले के हाथ में कंट्रोल नहीं होता वो। क्योंकि उसने हमें एक शक्ति दी थी कि हम अमर हैं। अब वो कंट्रोल उसने आपके हाथ में दे दिया कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। उन पॉइंट्स के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप अमर होते तो आपका क्या इच्छा होती और आप जीवन में क्या करना चाहते अगर आप अमर हो जाते तो, या आप किसको चाहते कि आप वो अमर हो, या आप क्या चाहते हो कि आप अपने जीवन में किस इंसान को बहुत प्यार करते हो आपके जीवन से ना जाए, तो क्या महत्व रखता आपके लिए अगर वो अमर होता या आपके पास ऐसी शक्ति होती। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वीडियो में आपको मैं 15 बहुत बढ़िया इनके आंसर दूंगा, क्यों अमर होने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए था। धन्यवाद।